पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन विद्यालय परिवार की तरफ से। मैं मुख्तार अली, हम इस स्कूल से जुड़े हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं और सौर ऊर्जा कंपनी जो भरला में स्थित है, आप सभी जानते हैं कि कंपनियां सिर्फ बिजनेस करती हैं, पर सौर ऊर्जा कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस के साथ साथ सामाजिक सरोकार्य भी करती है, क्योंकि सौर ऊर्जा कंपनी की तरफ से वर्तमान में 7 से 8 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो बाप ब्लॉक के सभी गांवों को सीधा लाभ पहुंचा रही है। हमारा जो एक प्रोजेक्ट है माई स्टेम लैब का, मोबाइल साइंस लैब, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट स्कूलें जो होती है वो तीसरी से लगाकर 10वीं तक बच्चों को विज्ञान और गणित को प्रैक्टिकल करके समझाना। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था और 22 स्कूलों में लगातार चलता रहा। इस बार कंपनी ने तय किया कि कुछ और स्कूलें साथ में जोड़ी जाए, तो उसके साथ ही आपकी स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माडपुरा को भी जोड़ा गया। और यहां पर जो है मेरी ड्यूटी लगी, यहां पर मैं आता हूं और सप्ताह में एक बार और एक नजर से देखा जाए तो महीने में 5 बार यहां पर मैं आता हूं और विज्ञान और मैथ को प्रैक्टिकल करके बच्चों को समझाता हूं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे मास्टर साहब तो है ही, पर जब कंपनी के लोग यहां पर आए, सर्वे किया, तो उन्होंने कहा कि विज्ञान विषय जो है वो बहुत कठिन विषय है और गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में आगे आए, इसलिए प्रैक्टिकल करने को बोला गया और प्रैक्टिकल सिखाने को बोला गया, ताकि गवर्नमेंट टीचरों के साथ मिलकर हम प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाए। क्योंकि अपने यहाँ कहा जाता है ना कि जो हाथों से प्रयोग करके सीखते हैं वो उनको उम्र भर याद रहता है, पढ़ाई तो बच्चे करते ही हैं। हमारे यहाँ की स्कूल के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि हमारी 26 स्कूलों में जब हमने ये स्कूल ली तो उसके 1 महीने का ही रिजल्ट इतना अच्छा रहा है कि दिल्ली तक माई स्टेम लैब की हमारी जो ऑफिस है वहां तक इस माडपुरा स्कूल का नाम चला गया। क्योंकि कई स्कूलों में हमारे साइंस के प्रोजेक्ट चलते हैं, मैं खुद भी 5 स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता हूं, पर यहाँ के बच्चों ने खुद अपने स्तर पर ऐसे मॉडल बनाकर हमारे सामने प्रदर्शित किए जो दिल्ली तक पहुंच गए। और आने वाले समय में यहाँ पर कंपनी के बड़े अधिकारियों की एक विजिट भी होगी और बच्चों को देखेंगे भी। अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक साइंस एग्जीबिशन का छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सभी ग्रामीण जन जो एक बार आए, देखे कि बच्चे किस तरह से समझ रहे हैं विज्ञान के मॉडलों को, किस तरह से विज्ञान के मॉडलों को प्रदर्शित करेंगे आपके सामने। ये जो ऐसे मॉडल है जो दिल्ली की प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, वो माडपुरा स्कूल में और बाप ब्लॉक की 26 स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और एक और भी अच्छी बात है कि हमारे सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा अभी इस सीजन में ही 2-3 दिनों में ही, कल इसकी शुरुआत हुई थी और 2-3 दिनों में सभी स्कूलों में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को स्कूली बैग दिया जाएगा। और ये बैग 7000 बच्चों को बांटा गया है। और इस तरह सौर ऊर्जा कंपनी कहते हैं कि जो ज्यादा लेना चाहता है उनको ही वो हर चीज देंगे। तो माडपुरा स्कूल को जब देखा इन्होंने, तो यहाँ पर पहले ये जो साइंस का प्रोजेक्ट वही लगा था, साइंस के प्रति रुचि को देखते हुए बहुत ही वो प्रफुल्लित हुए और प्रभावित हुए और इसके कारण यहाँ पर एक 6-7 कंप्यूटर देने की भी घोषणा की है कंपनी ने कि इस स्कूल में दे दिया जाए, ताकि बच्चे जो है यहाँ पर कंप्यूटर भी सीखेंगे और साथ में ही कल परसों बैग भी दिए जाएंगे। और स्टेम लैब का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और आने वाले समय में इनके हम जो बच्चे यहाँ इंटेलिजेंट है विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, उनको हम जोधपुर या दिल्ली की विजिट भी करवाएंगे, बड़े बड़े विज्ञान मेले हैं वहां पर भी ले जाएंगे। इस तरह से जो बच्चे हैं विज्ञान के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं उनको आप आगे स्ट्रीम भी, साइंस स्ट्रीम भी लगाना, ताकि आगे अपने यहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, वैज्ञानिक बन सके। आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पर अपने इलाके में, मैं नूरी की बुर्ज का ही हूँ, अपने इलाके में जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो समझ नहीं आ रहा था क्या है, कुछ नहीं, ये तो अपने न्यूज वाले चला रहे हैं, पर यहाँ के इस स्कूल के बच्चे पवन सोहेल ने
बहुत ही अच्छा एक मॉडल बनाया और चंद्रयान 3 का। साथ में ही उसका एक भाई है सुरेंद्र, उन्होंने चंद्रयान 2 जो था, जो सक्सेस नहीं हुआ था, पर उसका भी मॉडल बनाकर हमारे सामने प्रदर्शित किया है। वो फेल क्यों हुआ उसके बारे में भी वो बताएगा। इस प्रकार में पुनः सभी अभिभावकों का और हमारे यहाँ गवर्नमेंट टीचर जो है, हमारे गुरुजन है, शिक्षक साथी, उन सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है हमारे साथ। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।